नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। हमारी कंपनी का नाम है इनोवेट सॉल्यूशंस। हम लोग पीसीबी डिज़ाइन करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, लाइक मोटर कंट्रोल हो गया, मोडबस पे कंट्रोल हो गया। लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कोई भी पीसीबी है तो हम कस्टमाइज भी डिज़ाइन करते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो रिसेंटली हम लोगों ने अभी एक ये मोटर कंट्रोल सिंगल फेज मोटर कंट्रोल कार्ड डेवलप किया है। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है सिंगल फेज मोटर कंट्रोल करने के लिए। इसमें आप 3 तरीके से सिंगल फेज मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया पॉट से, आप पॉट लगा के मोटर का आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड हो गया 0 to 10 वोल्ट पीएलसी से दे सकते हैं इसको आप। आप पीएलसी से 0 to 10 वोल्ट दे सकते हैं। उसके हिसाब से आपका मोटर का स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है RS485 मोडबस पे। मोडबस पे भी आप इसका कंट्रोल ले सकते हैं और मोटर का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मोडबस पे लेते हैं तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जितने कार्ड लगा के सिर्फ सिंगल मोडबस पे आप हर एक इंडिविजुअल मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। तीनों तरीके से मोटर का स्पीड कंट्रोल करके दिखाता हूँ। 0 to 10 वोल्ट पे दिखाता हूँ, पॉट से दिखाता हूँ और अपना मोडबस पे भी करके आपको स्पीड कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं करता है। मान लीजिए जैसे कि जो होता है लाइन में रेजिस्टेंस लगा के, मतलब आप रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके, वोल्टेज कम ज़्यादा करके आप आरपीएम चेंज करो, वो नहीं है। उसमें क्या हीट लॉस होता है, इसमें कोई हीट लॉस नहीं होता। यह अलग एक जीरो क्रॉस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ ऑसिलोस्कोप में कि इसका वेवफॉर्म कैसे आता है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ तीनों तरीके से, ओके, बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 जंपर दिए हुए हैं तीनों मोड के लिए, RS485 के लिए, 0 to 10 के लिए और पॉट के लिए। आप जिस मोड में चलाना चाहें उस मोड पे जंपर लगा दीजिएगा। अभी मैं पॉट से चला रहा हूँ तो ये जंपर मैं पॉट पे लगा देता हूँ। और जब आप RS485 सिलेक्ट करेंगे तो RS485 सिलेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि हमको स्लेव आईडी भी चाहिए। तो जब आप RS485 सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से स्लेव आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बाईपास करके रखा है ये जंपर, सिंपली ऐसे साइड में लगा दिया है। आप यहाँ से स्लेव आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्लेव आईडी कैसे, अगर आप ए पे जंपर लगाएंगे तो स्लेव आईडी हो जाएगा 1, बी पे लगाएंगे तो स्लेव आईडी हो जाएगा 2, सी पे लगाएंगे तो स्लेव आईडी हो जाएगा 3। उसी हिसाब से ए और बी दोनों में लगाएंगे तो स्लेव आईडी हो जाएगा 4 5 6 7, एज ए आप जैसा कॉम्बिनेशन लगाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, ये देखो हमने सेटअप तैयार कर दिया है। इसको हमने पॉट के मोड पे सेट कर दिया है। यहाँ पे पॉट कनेक्शन कर दिया है। ये रहा पॉट, 10 किलो ओम पॉट है, कितने भी वॉट का ले सकते हैं। इस पर पावर नहीं, सिर्फ कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल सप्लाई। और ये एक जंपर है, ये आपको रखना है लगा के। अगर आप कहीं रिमोटली कोई स्विच रख रहे हैं तो ये निकाल के वो स्विच पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसको आप कनेक्ट रखेंगे तभी ये कार्ड कंट्रोल होगा, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे आउटपुट ले लिया है। ये जा रहा है हमारा ये मोटर को, ये ब्लोअर वाली मोटर को ये सप्लाई, ये वायर इस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अभी मैं देता हूँ पावर सप्लाई, ऑन करता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया। अब मैं अभी हमारा ब्लोअर बंद है। अभी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए स्पीड बढ़ा, थोड़ा बढ़ाया मैंने। अभी आरपीएम चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए अभी लगभग 380 390 आरपीएम है, ठीक है। और बढ़ाते हैं, चलिए। और बढ़ा दिया मैंने, लगभग 50% हो गया ये आरपीएम। ये देखिए 1400 आरपीएम, 1450 आरपीएम के आसपास चल रहा है, ठीक है। और आरपीएम भी काफ़ी स्टेडी रहता है, ऐसा नहीं फ्लक्चुएट हो रहा हो। चलिए और बढ़ाते हैं, फुल कर देते हैं। ये फुल हो गया आरपीएम। आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा कि ब्लोअर फुल स्पीड पे चल रहा है।
देखिए 2600 RPM चल रहा है। चलो कम कर देते हैं, कम कर दिया मैंने। तो ये हो गया दोस्तों पॉट से कैसे कंट्रोल किया मैंने। ये स्पीड ब्लोअर का स्पीड कैसे कंट्रोल हुआ पॉट से। अब मैं आपको दूसरा मोड भी दिखाता हूँ कि 0 to 10 वोल्ट से आप कैसे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 to 10 वोल्ट का सेटअप रेडी है। ये सोर्स है, 0 to 10 वोल्ट का सोर्स है। ये अभी वोल्टेज पे सेट है, 0 वोल्ट अभी आउटपुट है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है कार्ड पे, और ये जंपर मैंने सेट कर दिया 0 to 10 वोल्ट पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाता हूँ और आप देखेंगे कि मोटर का स्पीड देखिए। मोटर चालू हो गया है, अभी स्पीड पे चल रहा है। अभी कितना है, 1 वोल्ट अभी आउटपुट है। चलिए हम और बढ़ाते हैं। देखिए अभी स्पीड 50% है लगभग, इतना वोल्टेज है, 5 वोल्ट के आसपास है अभी। चलिए और बढ़ाते हैं। RPM पे चल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा 0 to 10। अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं मोडबस पे। ठीक है, ओके। तो अब मैंने इसको मोडबस से सेट कर दिया है। ये है मोडबस का कनेक्शन। यहाँ पे ये मोडबस के वायर लगा दिए मैंने, और इसको मैंने मोड स्कैन के थ्रू अभी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, मोड स्कैन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एज अ PLC मास्टर यूज़ होता है। अब PLC तो हमारे पास है नहीं, बट मोड स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्टर। और ये हो गया हमारा स्लेव। ठीक है, मैंने ये जंपर लगा दिया है RS485 मोड पे, और मैंने ये फर्स्ट जंपर A पे सिलेक्ट कर दिया, मगर मतलब कि हमारा स्लेव ID हो गया 1। ठीक है, चलो अब हम इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले स्लेव ID 1, तो स्लेव ID 1 है, ओके। और यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं होल्डिंग रजिस्टर। तो मैं होल्डिंग रजिस्टर पे जाऊंगा, और 2 यूज़ किए हैं हमने। 2 मतलब एक मोटर अनेबल डिसेबल के लिए और दूसरा स्पीड के लिए। तो यहाँ से 2 सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्ट करेंगे। मोड बॉड रेट है 9600, वर्ड लेंथ 8, पेरिटी नन, स्टॉप बिट 1। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। क्लिक ऑन ओके। आप जैसे ही इधर ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पे नंबर सेम आना चाहिए, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो गया। और आपको ये मॉड्यूल पे भी LED ब्लिंक होती दिख जाएगी, इसका मतलब है कम्युनिकेशन हो चुका है। ठीक है, अब हम चलिए पहले रजिस्टर की वैल्यू 1 करते हैं, मतलब हम अनेबल कर देते हैं हमारा सिस्टम। ये हमने 1 किया, हमारा सिस्टम हो गया अनेबल। अब ये है स्पीड का वैल्यू। यहाँ पे मैं डालता हूँ 50, मतलब 0 to 100 के बीच में आप डाल सकते हैं। 50 मतलब 50% स्पीड। तो मैं डाल दिया 50, और मैं करता हूँ एंटर। अभी आप देखिए 50% स्पीड पे हमारा मोटर चलने लगा है। ठीक है, वैल्यू भी आपको दिखा रहा है, 50 वैल्यू है। अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, 90% करता हूँ। ठीक है, ये मैंने 90 किया, अपडेट। ये देखिए स्पीड बढ़ चुका है, मोडबस कनेक्शन है हमारा, स्पीड बढ़ गया है। अब मैं इसको चलिए कम करता हूँ, 10% कर देता हूँ स्पीड को। 1 0 एंटर। देखिए अब ये 10% पे चल रहा है, एकदम स्लो स्पीड पे। ठीक है, और बढ़ाते हैं, 70 करते हैं, 70%, एंटर। ओके, अभी जैसे कि ये मोटर 70% स्पीड पे चल रहा है,
अभी मुझे बंद करना है डायरेक्टली, तो मैं ये बिट यूज़ करूँगा, फर्स्ट नंबर का होल्डिंग रजिस्टर, इधर मैं 0 करूँगा, मोटर बंद, देखिए बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। है ना, स्टॉप हो गई। अब मैं चालू करूँगा, वो उसी स्पीड पे चालू होगी, 70 स्पीड पे ही जाएगी सीधी। तो मैं इसको करता हूँ 1, मतलब हमारी मोटर को अनेबल कर देता हूँ, किया 1, देखिए 70% स्पीड पे चालू। ये देखिए अभी मैंने इसको ऑसिलोस्कोप से भी कनेक्ट किया है, मैं आपको इसका वेव फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए नॉमिनल मैंने एक लोड के लिए एक खाली बल्ब ऐड कर दिया है। अभी देखिए जैसे जैसे हम इसका आरपीएम बढ़ाते हैं, मान लीजिए स्पीड बढ़ाते हैं, तो देखिए ये अब वेव फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये धीरे 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 साइन वेव की ओर बढ़ रहा है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव साइकिल में कट और ये नेगेटिव साइकिल में कट, इसे कहते हैं जीरो क्रॉस डिटेक्शन। इसमें आपका कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, हीट के तौर पे नहीं निकलती, और कोई भी एनर्जी हमिंग वगैरह आपके मोटर में भी नहीं आएगा। ठीक है, और बढ़ाते हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट साइन वेव हो गया पूरा। ठीक है, ये मतलब फुल स्पीड पे है आपका, जैसे ये बल्ब है चल रहा है, कम कर रहा है, देखो आपको दिखेगा इसका वेव फॉर्म, ये 50%, आधा पॉजिटिव साइकिल और आधा नेगेटिव साइकिल, और कम करते हैं। तो दोस्तों आपने इस कार्ड का डेमो देख लिया है। जैसे कि मैंने आपको तीनों तरीके से डेमो दिखा दिया। अगर आप ये कार्ड परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक में हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर सब मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आप एक बार चेक कर लीजिए जरूर। अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, आपका कोई यूनिट है, आप मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई एलएफ वगैरह, जैसे आप जो फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होता है एलएफ, वहाँ पे वेलोसिटी अचीव करने के लिए ब्लोअर का स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ता है, या तो कोई कन्वेयर हो गया, कन्वेयर के स्पीड के लिए कन्वेयर का स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, ये सब इसका एप्लीकेशन है। और आपके अगर दिमाग में कुछ एप्लीकेशन आता है, तो अगर आपको इस कार्ड का ज़रूरत लगता है तो आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। और अगर आपके पास अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, मान लीजिए कि इसका आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये कार्ड के लिए आप नीचे दिए गए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए बल्क में आपको कुछ इसमें कस्टमाइज करवाना है, मान लीजिए इसको आपको अपनी मोटर की बॉडी पे ही फिट करवा देना है, ना पैनल में ना कहीं नहीं रखना है, सिर्फ मोटर की यूनिट पे ही लगा देना है, तो हम इसको एज पर द डायमेंशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप बल्क में ऑर्डर हो तो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, जरूर से चेक करिए अगर रिक्वायरमेंट है इस कार्ड का आपको। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, आप एक बार कोटेशन लेके देखिए, और ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, नो प्रॉब्लम, आप एक बार देखिए। और अगर कोई आपके पास आपको कोई और रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नाम याद रखिएगा, इनोवेट सॉल्यूशंस। थैंक यू दोस्तों।